जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं केमिस्ट्री का। ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री का आज हमारा फर्स्ट डे है। ठीक है, तो आज शुरुआत करेंगे 12 केमिस्ट्री में। आज क्या पढ़ाने वाले हैं? केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। टॉपिक इसका है, 12th क्लास का टॉपिक है हमारा। क्या नाम है टॉपिक का? सॉलिड स्टेट। ठीक है, रसायन विज्ञान, उसमें हमारा 12th क्लास की रसायन विज्ञान, इसका टॉपिक है हमारा सॉलिड स्टेट। ठीक है, ठीक है, 12th क्लास का चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर है ना। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट। पहले मैं आपको कवर कराता हूँ स्टेट किसे कहते हैं। अवस्था मतलब टोटल सब्सटेंस, कोई भी यानी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, पहले आपको ये मैं इसका ज्ञान कराता हूँ। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट पहला हमारा क्या है? सॉलिड स्टेट, इसके बारे में समझेंगे। पहले मैं आपको पूरी अवस्था स्टेट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब स्टेट टॉपिक किसके चला है? केमिस्ट्री का चला है। ठीक है, तो भाई स्टेट किसे कहते हैं? अवस्था। ठीक है, स्टेट का मतलब होता है अवस्था। मार्क का थोड़ा कम चल रहा है। अवस्था। ठीक है, अवस्था किसे कहते हैं? ठीक है, देखो, एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। आपको पढ़ा होगा आपने 12th से प्रीवियस क्लास में पढ़ते हो आप छोटी क्लासों में, जैसे आप 6 से 10 तक पढ़ोगे जब तक, तो आपको 3 अवस्थाओं के बारे में बताया जाता है। पदार्थ की सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, कोई पदार्थ मतलब सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ है। ठीक है, कोई पदार्थ है तो आपको उनकी 3 अवस्थाओं के बारे में, जब आप 10 तक पढ़ते हो तो 3 अवस्थाओं के बारे में आपको बताया जाता है। कौन कौन सी बताया जाता है? जैसे मान लो पहला होता है द्रव्य, हिंदी में बताया जाता है द्रव्य मतलब लिक्विड। लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के बारे में बताया जाता है। और सॉरी लिक्विड हो गया मान लो, और हाँ सॉलिड हो गया, ठोस, फिर ठोस आता था, मैंने बाद में लिख दिया, ठोस पहले आता, चलो बाद में लिख देंगे सॉलिड। ठीक है, और तीसरी आती थी गैस। ठीक है, गैस। ठीक है, तीसरी आती है गैस। कौन सी आती है तीसरी? गैसेस। ठीक है, तो पहले आप जब 10th क्लास तक जब पढ़ते थे, और बात है इसको मिटा भी सकता हूँ, बता भी दूंगा, मौसी बता सकता हूँ। ठीक है, तो देखो, जब आप 10th क्लास तक पढ़ते थे आपको 3 अवस्थाओं के बारे में बताया जाता था। कौन सी अवस्था होती है? पहली आती ठोस, लिक्विड, सॉरी सो को कहते हैं सॉलिड। ठीक है, पहले आई ठोस, सॉलिड, दूसरी आती थी लिक्विड मतलब द्रव्य, और तीसरी आती थी गैसेस। आपको 3 अवस्थाओं के बारे में बताया था 10th क्लास तक। बट हम जब आगे पढ़ते हैं, आगे एक्चुअली क्या कर सकते हैं, आगे बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं तो हमें 5 अवस्थाओं के बारे में बताया। कौन कौन सी अवस्था होती है? पहली तो पहली होती है ठोस, अब मालूम पड़ेगा, दूसरी द्रव्य और गैस। तो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। कौन सी होती है? प्लाज्मा अवस्था होती है। चौथी अवस्था का नाम होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा आज दिन तक आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा। देखो कौन सी होती है? प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा के अराउंड एग्जाम्पल हमारे क्या हो सकते हैं? जैसे वैसे एग्जाम्पल हमारे जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हो वगैरह में, तो आपको बताया जाता है जैसे सन है, सन कौन से अवस्था में? जैसे प्लाज्मा अवस्था। कौन सी स्टेट में होता है? सूर्य हमारा प्लाज्मा अवस्था में होता है। बट हमारे पास जो पार्टिकल, हमारे अराउंड जो पार्टिकल है, कण है हमारे पास, उनमें कौन से भाई इसके उदाहरण हो सकते हैं? प्लाज्मा अवस्था के, है ना। मैं बात करना क्या चाह रहा हूँ, जो हमारे आसपास कौन से पदार्थ है उनमें इसके प्लाज्मा के क्या उदाहरण हो सकते हैं। जैसे आप, मैं समझाता हूँ आपको, अपने आसपास खकार थूकते हो, नाक छिनकते हो, जो ना सॉलिड स्टेट में हो, ठीक है, ना जो सॉलिड हो, और नहीं क्या हो, ना द्रव्य में हो, ठीक है, ना गैसेस में हो, उसे कौन से कहेंगे? प्लाज्मा। तो कौन कौन से हो सकते हैं? बताया आपको, नाक छिनकते हो आप, खकार छिनकते हो, कुछ अवस्था में होती है जैसे प्लाज्मा अवस्था में। जी कौन से सब्सटेंस होते हैं हमारे? तो जी प्लाज्मा अवस्था में होती है। चौथी आती है हमारी, सॉरी पांचवी का नाम होता है आइंस्टीन बोस कंडक्शन। 5 अवस्था का नाम होता है आइंस्टीन बोस कंडक्शन। समझ आ गया प्रश्नों के बारे में? अब वहीं आ जा रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? सॉलिड स्टेट। ठीक है, केमिस्ट्री टॉपिक चल रहा है हमारा सॉलिड स्टेट। देखो, सॉलिड स्टेट, ठीक है। ठोस टॉपिक क्या है हमारा? ठोस अवस्था। ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा है? ठोस अवस्था। ठीक है, मार्कर बहुत कम चल रहा है वैसे। तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं? जिस अवस्था के ठीक है, जिस अवस्था के कण, ठीक है, जानते हो पार्टिकल, जिस अवस्था के मतलब पार्टिकल क्या हो, एक दूसरे के मतलब ये मैंने कोई डिब्बा बनाया, मान लो बॉक्स बनाया, ठीक है, इस बॉक्स में जो पार्टिकल होंगे, कण इसके जो, ठीक है, ये क्या होंगे? इसके जब बहुत नजदीक होते हैं, एक के पास इनके पर जो एटम वगैरह कौन कौन से हो सकते हैं? मान लो जैसे परमाणु हुआ, ठीक है, अणु हुआ, ठीक है,
और आयन हुए, इनके क्या होते हैं परमाणु से परमाणु हुआ, ठीक है, परमाणु हुआ, अणु हुआ, आयन हुआ, जिनके आयन क्या होते हैं परमाणु, आयन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं एक दूसरे पर कौन सा करते हैं, एक दूसरे पर आकर्षक बल लगाते हैं, क्या होते हैं एक दूसरे से चिपटे हुए। आकर्षक बल क्या होता है कि आप दो चीजों को आप खींच, जो जो मतलब दो वस्तुएं आपस को खींच रही हैं, मतलब ये अपने को खींच रहा है, ये अपने को खींच रहा है, ठीक है, कौन सा बल लगाते हैं तो एक दूसरे पर, यह कौन सा लगाते हैं परमाणु हुआ, अणु हुआ, आयन हुआ, तो एक दूसरे पर कौन सा बल लगाते हैं तो आकर्षण बल लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं आकर्षण, सर कौन सा बल लगाते हैं आकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि भाई जिस अवस्था के कण एक दूसरे पर कौन सा बल लगाते हो, जिस अवस्था के कण एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हो, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हो, तो उसे क्या कहते हैं ठोस अवस्था, उसे कहेंगे सॉलिड स्टेट, ठीक है। चलिए पड़ेगा निकाह का ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, सॉरी ऐसा सब्सटेंस जो जिसके अणु, ठीक है, जिसके अणु, ऐसा सब्सटेंस कोई ऐसा पदार्थ जिसके अणु, परमाणु, आयन एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हो, उसे कहते हैं हम सॉलिड स्टेट है, ठीक है। अब इसके पढ़ने वाले इसको दो भागों में बनाया जाता है। सॉलिड स्टेट होते हैं भाई केमिस्ट्री 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो इसके दो पार्ट्स बनाए जाते हैं। कौन से पार्ट होते हैं वो देखो, समझ आ गया। ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, कोई ऐसा पदार्थ उस ठोस अवस्था में हो, ठीक है, उसके अणु पार्टी, ठीक है, अणु हो गया, ठीक है, और आयन हो गए, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हों। आकर्षण बल लगेगा तो जो उसके पार्टिकल होंगे, कण होंगे, तो एक दूसरे के पास पास नजदीक होंगे, है ना, तो कौन सी अवस्था होगी ठोस अवस्था। इस समय आ गई। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, इसको दो फॉर्म में रखा जाता है, इसी कारण इससे दो फॉर्म में रखा जाता है। कौन कौन सी फॉर्म होती है वो तो पूरी होती है हमारी दूसरी, दो फॉर्म में रखा जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं। कौन सी फॉर्म होती है वो, पहला होता है हमारा क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन, इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल, सॉलिड, ठोस। दूसरा होता है एमोर्फस का मतलब होता है अक्रिस्टली, अक्रिस्टली ठोस, ठीक है, अक्रिस्टली ठोस, ठीक है। तो पहले समझ रहे हैं क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, इसको समझ रहे हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो पहले भाई सॉलिड को दो फॉर्म में रखा जाता है। कौन सा होता है क्रिस्टल, इंग्लिश में कहते हैं इसे क्रिस्टलाइन, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल, और इसे कहते हैं एमोर्फस, अक्रिस्टली ठोस, ठीक है। तो पहले को समझ रहे हैं हम क्रिस्टली ठोस को, बाद में इसको समझेंगे, तो पहले इसको समझ रहे हैं, इसको आप थोड़ा मिस कर रहे हैं। देखो दो फॉर्म होती है, पहले बताया था क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, ठीक है, क्रिस्टलाइन अमोर्फस। तो इसे कैसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन को क्या कहा जाएगा इसको, ठीक है, जब मान लो कोई ऐसा पदार्थ, ठीक है, कोई ऐसा पदार्थ, मान लिया हमें क्या मानना, कोई ऐसा पदार्थ कौन सा होगा, जैसे जिस पदार्थ, ठीक है, जिस पदार्थ की विमाएं, ठीक है, जिस पदार्थ की विमाएं भी नियमित, मतलब क्या हो, निश्चित हों, जिस पदार्थ की विमाएं भी निश्चित हों, और जिस विमाएं की अंदर विमाएं निश्चित होंगी तो उसकी अपुष्ट बात है, मतलब जिस पदार्थ की विमाएं निश्चित होंगी उसकी संरचना भी बन सकती है, स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ठीक है, जिस पदार्थ की क्या हो आंतरिक, ठीक है, विमाएं निश्चित हों, विमाएं क्या हो निश्चित हो, मैं समझना मैं बोल रहा हूँ इसकी परिभाषा, क्रिस्टलाइन क्या होती है, जिस पदार्थ की विमाएं निश्चित हो, ठीक है, वो है, और उस पदार्थ की आकृति भी बन सके, उसका स्ट्रक्चर भी बन सके, उसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइन कहेंगे। किसे कहेंगे, जिस पदार्थ की विमाएं निश्चित हों, ठीक है, और उसकी आंतरिक मतलब इसे कहते हैं इंटरनल, आंतरिक संरचना, ठीक है, सुना भाई, जिस पदार्थ की मैंने कहा आंतरिक संरचना भी, मतलब आंतरिक संरचना हो, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका क्या हो इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, उस पदार्थ क्या हो इंटरनल स्ट्रक्चर हो उस पदार्थ का, ठीक है, उसकी नियमित विमाएं हो, ठीक है, उसकी क्या हो
उसकी नियमित विमाएं भी हों। और इसका क्या होता है, गलनांक भी निश्चित होता है। इसका क्या होता है, गलनांक, गलनांक, ठीक है, इसका गलनांक भी होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो अब कोई भी एलिमेंट लिया, ठीक है, जैसे मान लो इसके अंदर क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, इसके अंदर क्या आते हैं, एलिमेंट्स। तो स्ट्रक्चर, पहले बात हमने समझ आ गई होगी, स्ट्रक्चर में किसका बन सकता है भाई, समझना बात को मेरी को, स्ट्रक्चर किन किन का बन सकता है। देखो क्रिस्टलाइन में, परिभाषा की मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फिर मुझसे बोलकर, जिन पदार्थों की विमाएं नियमित निश्चित होती हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर बन, उनकी विमा मतलब क्या बन सके, उनका आंतरिक संरचना बन सके, ठीक है, उन पदार्थों की आंतरिक संरचना ही बन सके, तो उनके इसे कहेंगे क्रिस्टल लाइन कहेंगे, सॉलिड कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, ठीक है। उनका गलनांक भी निश्चित तो हो, कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट। तो एलिमेंट किस कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे क्लोरीन वगैरह वगैरह, डॉट डॉट कर सीधा क्लोरीन हो गया, ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं, हम वन शॉट वीडियो हमारी, इसको जल्दी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वन शॉट भी पूरा डिटेल में समझेंगे सब चीज़ को, ठीक है, डिटेल जल्दी। अब देखो दूसरा आता है बात, एमोमफस, अक्रिस्टली, अक्रिस्टली ठोस, ठीक है, देखो इसी कैसे कहते हैं, क्रिस्टली, जिसकी न तो गलनांक होता है, इसका गलनांक नहीं होता है भाई, इनका गलनांक भी नहीं होता है, इनकी आंतरिक संरचना भी नहीं होती है, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक संरचना नहीं होती है, आंतरिक इनकी संरचना भाई नहीं होती है, इन पदार्थों की अक्रिस्टली क्या होती है, आंतरिक संरचना भी नहीं होती है इनकी, ठीक है, न इनमें गलनांक बंद होता है, और इनकी नियमित, इनकी बीमाएं क्या होती है, अनियमित होती हैं, ठीक है, इनकी बीमाएं क्या होती हैं, अनियमित होती हैं, इनकी बीमाएं भी अनियमित होती हैं, इनकी बीमाएं क्या होती हैं, अनियमित होती हैं, नियमित होती हैं, इनकी बीमाएं जो अक्रिस्टली होते हैं एमोमफस, इनकी जो बीमाएं होती हैं अनियमित होती है ना, समझ आ गया, इनकी बीमाएं क्या होती है, अनियमित होती है। उनमें जैसे हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन में क्या होता है, उनकी बीमाएं नियमित होती हैं, उनका गलनांक भी होता है, उनकी आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर भी उनका बन सकता है, बट इनका इंस्ट्रक्शन नहीं बन सकता। इनके एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं आप, रबड़, रबड़, ठीक है, रबड़ हो गया, कांच हो गया, ठीक है, रबड़ कांच हो गया, और क्या हो सकते हैं इनके, जैसे प्लास्टिक हो गया, हो सकते हैं मैं इनके एग्जाम्पल, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलाइन कहते हैं, एमोमफस कहते हैं, ठीक है, अक्रिस्टलाइन ठोस कहते हैं, ठीक है। तो क्या देखा हमने, क्रिस्टलाइन कैसे कहते हैं, अक्रिस्टलाइन कैसे, अब देखने वाले हैं हम, देखो इतनी बार क्लियर हो गई आपको, क्रिस्टलाइन पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है, तो आपको उनकी तीन अवस्थाओं के बारे में, जब आप 10th तक पढ़ते हो तो तीन अवस्थाओं के बारे में आपको बताया जाता है, कौन कौन सी बताया जाता है, जैसे मान लो पहला होता है द्रव्य, हिंदी में बताया जाता है द्रव्य मतलब लिक्विड, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के बारे में बताया जाता है, और सॉरी लिक्विड हो गया मान लो, और हाँ सॉलिड हो गया, ठोस, फिर ठोस आता था, मैंने बाद में लिख दिया, ठोस पहले आता, चलो बाद में लिख देंगे, सॉलिड, सॉलिड, ठीक है, और तीसरी आती थी गैस, ठीक है, गैस, ठीक है, तीसरी आती है गैस, कौन सी आती है तीसरी, गैसेस, ठीक है। तो पहले आप जब 10th क्लास तक जब पढ़ते थे, वो बात है, इसको मिटा भी सकता हूँ, बता भी दूंगा, मौत से ही बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखो जब आप 10th क्लास तक पढ़ते थे, आपको तीन अवस्थाओं के बारे में बताया जाता था, कौन सी अवस्था होती थी, पहली आती थी ठोस, लिक्विड, सॉरी सो को कहते हैं सॉलिड, ठीक है, पहले आती ठोस सॉलिड, दूसरी आती थी लिक्विड मतलब द्रव्य, और तीसरी आती थी गैसेस। आपको तीन अवस्थाओं के बारे में बताया था 10th क्लास तक, बट हम जब आगे पढ़ते हैं, आगे एक्चुअली क्या कर सकते हैं, आगे बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, तो हमें 5 अवस्थाओं के बारे में बताया, कौन कौन सी अवस्था होती है, पहली तो पहली होती है ठोस, अब मालूम पड़ेगा, दूसरी द्रव्य और गैस, तो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, कौन सी होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है, चौथी अवस्था का नाम होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, आज दिन तक आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा, देखो कौन सी होती है, प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा के अराउंड एग्जाम्पल हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हो वगैरह में, तो आपको बताया जाता है, जैसे सन है, सन कौन से अवस्था, जैसे प्लाज्मा अवस्था, कौन सी स्टेट में होता है, सूर्य हमारा प्लाज्मा अवस्था में होता है, बट हमारे पास जो पार्टिकल, हमारे अराउंड जो पार्टिकल है,
कण हैं हमारे पास, उनमें कौन से भाई इसके उदाहरण हो सकते हैं प्लाज्मा अवस्था के, है ना। मैं बात करना कहना चाह रहा हूँ जो हमारे आसपास कौन से पदार्थ हैं उनमें इसके प्लाज्मा के क्या उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, अपने आसपास खकार थूकते हो, नाक छिनकते हो, जो ना सॉलिड स्टेट में हो, ठीक है, ना जो सॉलिड हो, और नहीं क्या हो, ना द्रव्य में हो, ठीक है, ना गैसेस में, उसे कौन से कहेंगे प्लाज्मा अवस्था। कौन कौन से हो सकते हैं, बताया आपको, नाक छिनकते हो आप, खकार छिनकते हो, कुछ अवस्था में होते हैं जैसे प्लाज्मा अवस्था में। कौन से सब्सटेंस होते हैं हमारे, तो ये प्लाज्मा अवस्था में होती है। चौथी आती है हमारी, सॉरी पांचवी का नाम होता है आइंस्टीन बोस कंडक्शन। पांचवी अवस्था का नाम होता है आइंस्टीन बोस कंडक्शन। समझ आ गया प्रश्नों के बारे में। अब वहीं आ जा रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, सॉलिड स्टेट, ठीक है, केमिस्ट्री टॉपिक चल रहा है हमारा सॉलिड स्टेट। देखो सॉलिड स्टेट, ठीक है। ठोस टॉपिक क्या है हमारा, ठोस अवस्था, ठीक है। टॉपिक क्या चल रहा है, ठोस अवस्था, ठीक है। मार्कर बहुत कम चल रहा है वैसे। तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं, जिस अवस्था के ठीक है, जिस अवस्था के कण, ठीक है, जानते हो पार्टिकल, जिस अवस्था के मतलब पार्टिकल क्या हो, एक दूसरे के मतलब ये मैंने कोई डिब्बा बनाया, मतलब बॉक्स बनाया, ठीक है। इस बॉक्स में जो पार्टिकल होंगे, कण इसके जो, ठीक है, ये क्या होंगे, इसके जो बहुत नजदीक होते हैं, एक के पास इनके पर जो एटम वगैरह कौन कौन से हो सकते हैं, मान लो जैसे परमाणु हुआ, ठीक है, अणु हुआ, ठीक है, और आयन हुए, इनके क्या होते हैं, परमाणु हुआ, ठीक है, परमाणु हुआ, अणु हुआ, आयन हुआ, जिनके आयन क्या होते हैं, परमाणु, आयन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे पर कौन सा करते हैं, एक दूसरे पर आकर्षक बल लगाते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपटे हुए। आकर्षक बल क्या होता है कि आप दो चीजों को आप खींच, जो मतलब दो वस्तुएं हैं आप उसको खींच रही हैं, मतलब ये अपने को खींच रहा है, ये अपने को खींच रहा है, ठीक है, कौन सा बल लगाते हैं, तो एक दूसरे पर, कौन सा लगाते हैं, परमाणु हुआ, अणु हुआ, आयन हुआ, तो एक दूसरे पर कौन सा बल लगाते हैं, तो आकर्षण बल लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, आकर्षण, कौन सा बल लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि भाई जिस अवस्था के कण एक दूसरे पर कौन सा बल लगाते हो, जिस अवस्था के कण एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हो, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, ठोस अवस्था, उसे कहेंगे सॉलिड स्टेट, ठीक है। चलिए बढ़ेगा, निकाह का ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, सॉरी ऐसा सब्सटेंस जो जिसके अणु, ठीक है, जिसके अणु, ऐसा सब्सटेंस कोई ऐसा पदार्थ जिसके अणु, परमाणु, आयन एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हो, उसे कहते हैं हम सॉलिड स्टेट, है, ठीक है। अब इसके पढ़ने वाले, इसको दो भागों में बनाया जाता है। सॉलिड स्टेट होते हैं भाई, केमिस्ट्री 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो इसके दो पार्ट्स बनाए जाते हैं। कौन से पार्ट होते हैं वो देखो, समझ आ गया, ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, कोई ऐसा पदार्थ उस ठोस अवस्था में हो, ठीक है, उसके अणु पार्टी, ठीक है, अणु हो गया, ठीक है, और आयन हो गए, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हो। आकर्षण बल लगेगा तो जो उसके पार्टिकल होंगे, कण होंगे, तो एक दूसरे के पास नजदीक होंगे, है ना। तो कौन सी अवस्था होगी, ठोस अवस्था, इस समय आ गई। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, इसको दो फॉर्म में रखा जाता है, इसी कारण इसे दो फॉर्म में रखा जाता है। कौन कौन सी फॉर्म होती है वो, तो पूरी होती है हमारी दूसरी, दो फॉर्म में रखा जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं। कौन सी फॉर्म होती है वो, पहला होता है हमारा क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन, इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल, सॉलिड, ठोस। दूसरा होता है एमोर्फस का मतलब होता है अक्रिस्टली, ठोस, ठीक है, अक्रिस्टली ठोस, ठीक है। तो पहले समझ रहे हैं क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, इसको समझ रहे हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो पहले भाई सॉलिड को दो फॉर्म में रखा जाता है। कौन सा होता है, क्रिस्टल, इंग्लिश में कहते हैं इसे क्रिस्टलाइन, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल, और इसे कहते हैं एमोर्फस।
अक्रिस्टली ठोस, ठीक है। तो पहले को समझ रहे हैं हम अक्रिस्टली, सॉरी क्रिस्टली ठोस को, बाद में इसको समझेंगे, तो पहले इसको समझ रहे हैं, इसको आप थोड़ा मिस कर रहे हैं। देखो दो फॉर्म होती है, पहले बताया था क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, ठीक है, क्रिस्टलाइन अमोर्फस। तो इसे कैसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन को क्या कहा जाएगा इसको, ठीक है। जब मान लो कोई ऐसा पदार्थ, ठीक है, कोई ऐसा पदार्थ, मान लिया हमें क्या मानना, कोई ऐसा पदार्थ कौन सा होगा, जैसे जिस पदार्थ, ठीक है, जिस पदार्थ की विमाएं, ठीक है, जिस पदार्थ की विमाएं भी नियमित, मतलब क्या हो, निश्चित हों, जिस पदार्थ की विमाएं भी निश्चित हों, और जिस विमाएं की विमाएं निश्चित होंगी तो उसकी अपुष्ट बात है, मतलब जिस पदार्थ की विमाएं निश्चित होंगी उसकी संरचना भी बन सकती है, स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ठीक है। जिस पदार्थ की क्या हो, आंतरिक, ठीक है, विमाएं निश्चित हो, विमाएं क्या हो, निश्चित हो, मैं समझना, मैं बोल रहा हूँ इसकी परिभाषा, क्रिस्टलाइन क्या होती है, जिस पदार्थ की विमाएं निश्चित हो, ठीक है, वो है, और उस पदार्थ की आकृति भी बन सके, उसका स्ट्रक्चर भी बन सके, उसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइन कहेंगे। किसे कहेंगे, जिस पदार्थ की विमाएं निश्चित हों, ठीक है, और उसकी आंतरिक मतलब इसे कहते हैं इंटरनल, आंतरिक संरचना, ठीक है, भाई जिस पदार्थ की मैंने कहा आंतरिक संरचना भी, मतलब आंतरिक संरचना हो, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका क्या हो, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, उस पदार्थ क्या हो, इंटरनल स्ट्रक्चर हो उस पदार्थ का, ठीक है, उसकी नियमित विमाएं हो, ठीक है, उसकी क्या हो, उसकी नियमित विमाएं भी हो, और इसका क्या होता है, गलनांक भी निश्चित होता है, इसका क्या होता है, गलनांक, ठीक है, इसका गलनांक भी होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो अब कोई भी एलिमेंट लिया, ठीक है, जैसे मान लो इसके अंदर क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, इसके अंदर क्या आते हैं, एलिमेंट्स। तो स्ट्रक्चर पहले बात हमने समझ आ गई होगी, स्ट्रक्चर में किसका बन सकता है, भाई समझना बात को मेरी को, स्ट्रक्चर किन किन का बन सकता है। देखो क्रिस्टलाइन में परिभाषा की मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फिर मुझे से बोलकर, जिन पदार्थों की विमाएं निश्चित होती हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर उनकी विमा मतलब उनका बन सके, उनका आंतरिक संरचना बन सके, ठीक है, उन पदार्थों की आंतरिक संरचना भी बन सके, तो उनके इसे कहेंगे क्रिस्टलाइन कहेंगे, सॉलिड कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, ठीक है। उनका गलनांक भी निश्चित तो हो, कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट। तो एलिमेंट किस कौन से आ सकते हैं, जैसे क्लोरीन वगैरह वगैरह, डॉट डॉट कर सीधा क्लोरीन हो गया, ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं, हम वन शॉट वीडियो हमारी, इसको जल्दी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वन शॉट भी पूरा डिटेल में समझेंगे सब चीज़ को, ठीक है, डिटेल जल्दी। अब देखो दूसरा आता है बात, अमोर्फस, अक्रिस्टली, ठोस, ठीक है। देखो इसी कैसे कहते हैं, क्रिस्टली, जिसकी न तो गलनांक होता है, इसका गलनांक नहीं होता है भाई, इनका गलनांक भी नहीं होता है, इनकी आंतरिक संरचना भी नहीं होती है, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक संरचना नहीं होती है, आंतरिक इनकी संरचना भाई नहीं होती है, इन पदार्थों की क्रिस्टली क्या होती है, आंतरिक संरचना भी नहीं होती है इनकी, ठीक है, न इनमें गलनांक बंद होता है, और इनकी विमाएं क्या होती है, अनियमित होती हैं, ठीक है, इनकी विमाएं क्या होती हैं, अनियमित होती हैं, इनकी विमाएं भी अनियमित होती हैं, इनकी विमाएं क्या होती हैं, अनियमित होती हैं, नियमित होती हैं, इनकी विमाएं जो अक्रिस्टली होते हैं अमोर्फस, इनकी जो विमाएं होती हैं अनियमित होती है ना, समझ आ गया, इनकी विमाएं क्या होती है, अनियमित होती है। उनमें जैसे हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन में क्या होता है, उनकी विमाएं नियमित होती है, उनका गलनांक भी होता है, उनकी आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर भी उनका बन सकता है, बट इनका इंस्ट्रक्शन नहीं बन सकता। इनके एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं आप, रबड़, ठीक है, रबड़ हो गया, कांच हो गया, ठीक है, रबड़ कांच हो गया, और क्या हो सकते हैं इनके, जैसे प्लास्टिक हो गया, हो सकते हैं मैं इनके एग्जाम्पल प्लास्टिक,